बाइबल मुकद्दस की एक छोटी सी बात जिसे नजरअंदाज करके तुम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। ये एक छोटा सा वादा है लेकिन तुम्हारी जिंदगी में बड़ी बरकत ला सकता है। अभी तुम्हारे पास वक्त है, अपनी निजात के लिए इस वादे को जरूर सुनो, क्योंकि ये सारे पैगाम खुदा की तरफ से आते हैं। याकूब के खत के 4 बाब की 8वीं आयत में लिखा है, खुदा के करीब आओ तो वो तुम्हारे करीब आएगा। खुदा हमें करीब आने के लिए क्यों कह रहा है? क्योंकि वो जानता है कि हम करीब नहीं हैं, हम खुदा से दूर हैं। लेकिन सवाल यह है कि हम करीब क्यों नहीं हैं? इसकी वजह आगे इसी आयत में बयान की गई है। ए गुनहगारों, अपने हाथों को पाक करो। दोस्तों, इस आयत में हाथों पर खास तौर पर जोर दिया गया है। अगर हम हाथों को रूहानी और जिस्मानी दोनों लिहाज से समझें तो जिस्मानी तौर पर हाथों से हम बहुत गलत काम कर सकते हैं। हाथों से गंदी और गलीज चीजें कर सकते हैं। हाथों से किसी को मारा पीटा जा सकता है, धक्का दिया जा सकता है। और रूहानी तौर पर हर वो काम जिसमें हम दूसरों के साथ मोहब्बत नहीं करते वो गुनाह है। कलामे मुकद्दस में लिखा है, जो अपने भाई से नफरत करता है वो कातिल है। और तुम जानते हो कि किसी कातिल में हमेशा की जिंदगी नहीं रहती। हमें हमारे हाथों को पाक करने का हुक्म दिया गया है। हमारे लिए हाथों को पाक करना बहुत जरूरी है। लेकिन ये होगा कैसे? यसाया हमें कहता है कि बल्कि तुम्हारी बदकारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रूपोश किया, ऐसा कि वो नहीं सुनता। हम समझते हैं कि हमने बहुत अच्छे काम किए, हम बहुत नेक हैं, हम बहुत दुआएं करते हैं, हम चर्च भी जाते हैं, गीत गाते हैं। लेकिन यसाया कहता है हम सब नापाक हैं और हमारे सब के सब नेक काम खुदा के नज़दीक गंदे मैले कुचैले कपड़ों की मानिंद हैं। क्यों हमारी दुआएं कबूल नहीं होती? शैतान खुदा के सामने इल्ज़ाम लगाता है, देखो ये तुम्हारे बंदे रोजे रखते हैं, दुआ करते हैं, लेकिन इनके हाथ खून से रंगे हैं। उन्होंने अपने भाई को माफ़ नहीं किया, अपनी बहन से नफरत करते हैं, पड़ोसियों पर इल्ज़ाम लगाते हैं, हसद करते हैं, झूठ बोलते हैं। ये देखो, ये शौहर अपनी बीवी से बेवफाई करता है और ये बीवी अपने शौहर से बेवफाई करती है। खुदा हमें क्या हुक्म देता है? खुदा के करीब आओ तो वो भी तुम्हारे करीब आएगा। ए गुनहगारों, अपने हाथ पाक करो। ए दो दिलों, अपने दिलों को पाक करो। एक दुआ जो हम हर रोज करते हैं और हर कोई करता है, उसमें खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सिखाया है, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज माफ कर। अगर हम दूसरों को माफ नहीं करेंगे तो खुदा भी हमें माफ नहीं करेगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने गुनाहों का इतराफ करें, दूसरों को माफ करें, अपने दिल से कदूरत, हसद और नफरत को निकाल दें। अगर हम अपने गुनाहों का इतराफ करें, क्योंकि कलामे मुकद्दस कहता है अगर हम अपने गुनाहों का इतराफ करें तो वो वफादार और आदिल है कि हमारे गुनाहों को माफ करे। आइए एक छोटी सी दुआ करते हैं। ऐ मेरे खुदावंद यीशु मसीह, मेरा दिल थक चुका है अपनी नाकाम कोशिशों से। मैं मानता हूँ कि मैं कमजोर हूँ, नापाक हूँ और मेरी नेकियां भी तेरी अजमत के आगे कुछ नहीं। मैं दिल की गहराइयों से पुकार रहा हूँ, अपने कीमती और पाक लहू से मुझे धो डाल। मेरे गुनाहों के दागों को मिटा दे और मेरे अंदर एक साफ और नई रूह डाल दे। ऐ रूहुल कुद्दस, मैं तुझे दावत देता हूँ, आ मेरे अंदर आ, मेरी सोच को बदल, मेरी ख्वाहिशों को बदल और मुझे वो ताकत दे जो अपनी मर्जी पर चलने के लिए चाहिए, जो तेरी मर्जी पर चलने के लिए मुझे चाहिए। मेरी रहनुमाई कर ताकि मैं हर दिन तेरे साथ चल सकूं, न सिर्फ ज़बानी बल्कि दिल से, न सिर्फ मुश्किल घड़ियों में बल्कि हर लम्हा। यस्सु, मेरी ज़िंदगी का मालिक, ऐ यस्सु मेरी ज़िंदगी का मालिक बन जा। मुझे अपनी मोहब्बत में लपेट ले और मुझे एक नई शुरुआत दे, जहाँ मैं तेरे नूर में चलूँ और दूसरों के लिए भी तेरे नूर का गवाह बन सकूं। मेरे दिल को तोड़कर अपनी मोहब्बत से दोबारा बना दे प्यारे खुदावंद जी। आज मैं अपना सब कुछ तेरे कदमों में रखता हूं, कबूल कर, सुन और मुझे बदल दे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन।